हाय गाइस। तो चलिए आज बात करते हैं सबा के व्लॉग की, जिसमें वो जियो वर्ल्ड प्लाजा मॉल गई है और वो वहाँ पे बात करती है कि चलो सारा को बर्थडे है, सर सारा को और बाकी बच्चों को घुमाने ले जाते हैं, पिज्जा एंड नान को एंड सारा को। तो वो वहाँ पे बच्चों को और सनी के साथ जियो प्लाजा मॉल जाती है, जो कि एक हाई एंड मॉल है। हाई एंड का मतलब है कि उसमें सारे टॉप के ब्रांड्स हैं, जैसे वैलेंटिनो, गुची, बैलेंसियागा, लुई विटॉन, जिमी चू, बर्बरी, लॉडर। सो ये सब नाम है जो आधे फ्रेंच होते हैं। इसमें से इनको एक का भी नाम सबा को तो लेना ही नहीं आएगा। ठीक है, वो सबको टशनबाजी के लिए ले जाती है वहां पे। तो वहां पे रास्ते में उसको दिखती है एक पर्पल लैम्बोर्गिनी। सो सबसे पहले तो उसको प्रोनाउंस करता है लैम्बोर्गिनी, और वो उसका फनी गुटकाबाज हस्बैंड बोलता है लंबोर्गिनी है, लंबोर्गिनी। चलो भाई, जो भी। एंड सब अभी क्यों, उसको पर्पल कार मिल सकती है तो हम पिंक क्यों नहीं ले सकते? याद है उसने एक बार अपनी कार को पिंक करवाना चाहता, तो उसकी माई बोलती है कि क्या करोगी, पिंक कार किसी की होती है क्या, पिंक कार? तो सबा एकदम बच्ची बन जाती है, ओह मेरे को भी पिंक कार चाहिए। तो उसके बाद जब वो वहां पे जाते हैं, तो सबा बोलती है सना को, सना बोलो या सारा बोलो, जो भी बोलो, उसको बोलती है कि देखो, यहाँ से तुम्हें जो भी पसंद आए ले लेना। अरे, उसका बर्थडे है, तुम बर्थडे की शॉपिंग कराने आई हो, तो क्यों ताना मार रही हो? उसे दिलाओ, उसे ले जाओ किसी पे बड़े स्टोर में। और वो कहती है, नहीं सेलोपी, यहाँ पे तो लाख 1.5 लाख के पर्स आएंगे, ये देखो पर्स कैसे रखे हुए हैं। अरे भाई, वो बड़े बड़े हाई एंड शोरूम है, उसमें पर्स ऐसे ही रखे जाते हैं, एक शेल्फ में एक ही पर्स होता है, वो भी चेन से बंधा हुआ होता है। ऐसा नहीं कि उठा के तुम उसे फिंगरप्रिंट लगा लगा के देखोगे, वो सब करोगे, टच करोगे। तो वो हर चीज चेन से लॉक्ड होती है, और वो आके ही तुम्हारे जो स्टोर अटेंडेंट्स होते हैं वो तुम्हें दिखाएंगे। तो वहां सारा को बोलती है, भाई सारा को तुम कंटेंट में शूट कर करके अपने वीडियोस में एज अ कंटेंट दिखा दिखा के तुमने लाखों बनाए हैं, और रिजा रेहान को भी दिखा कर बनाया है। तो तुम सारा को उसके बर्थडे पे गिफ्ट नहीं दिला सकती? सारा के नाम का तो तुमने अपने व्लॉग खींच दिए, जिसमें तुमने 3-4 लाख तो कमा ही लिए होंगे। तो सारा को 1 लाख का पर्स दिला दो, उसमें कौन सी बड़ी बात है? बट नहीं, और सनी की उधर से फट रही है। सनी कहता है, यहाँ से कुछ लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ से कुछ लेना नहीं है, बस चलो चलो। और वहां कंटेंट बनाना था इन्हें, मॉल जाने का हिम्मत थी नहीं कुछ भी खर्च करने की। एक नंबर के महाकंजूस है, एकदम सस्ता सस्ता सामान खरीद के बच्चों को पकड़ा देते हैं और व्लॉग बना लेते हैं। और वहां जाने के बाद भी किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाके इनकी खाने की हिम्मत हुई नहीं। वहां ढूंढ रहे हैं तो वहां पे एक कॉर्नर में इन्हें एक रेस्टोरेंट मिल गया, जहाँ पे उन्होंने क्या खाया, सैंडविच और शेक्स। फिर वहां पे डब्बा मैडम ने क्रोissant खाया, उसको बोलते हैं क्रोissant। और ये बोलती क्रोजो, उसने, मैंने काउंट किया से 6 बार क्रोजो बोला है। ये क्रोजो बहुत अच्छा है, कॉफी के साथ ये क्रोजो, गाइस ये क्रोजो। जब वो दुकान में वाले कोई बोला होगा ना, दुकान में जाके कि मेरे को क्रोजो चाहिए, वो भी उसका मुंह देख रहा होगा, ये कहाँ से आ गए हैं, एकदम गांव के गवार, इन्हें बोलना आ नहीं रहा, चाहिए क्रोजो। क्रोजो वाला खा के उसने, उसके बाद इनको यहाँ से कुछ भी लेने की हिम्मत हुई नहीं। फिर जाते हैं जी ये लोग वॉशरूम। उसके बाद वहां जाके, वहां वॉशरूम में जो पानी पीने की जगह होती है, मतलब वो उसको वाटर फाउंटेन बोलते हैं, और यूएस वगैरह में ज्यादा पॉपुलर है, और आजकल इंडिया में भी आ गए हैं। तो वहां जाकर ये मैडम ने उसके स्टेनलेस स्टील के जो वाटर फाउंटेन होते हैं, से बेंड करके हेड पीते हैं, उसको बोलते हैं ये हाथ धोने की जगह होगी, ये हाथ धोने की है। भगवान, ऐसे गवार गवार लोगों को तो ऐसे मॉल में एंट्री ही नहीं देनी चाहिए, इनको बंद ही कर देना चाहिए। बल्कि वहां के लोग भी ऐसे पलट पलट के देख रहे होंगे, कहाँ से उठ के आ गए हैं। तो कहते हैं ना, मनी कांट बाय क्लास। तो इन्होंने पैसा तो खींच लिया अभी 1-1.5 साल में, लेकिन अकल है नहीं इन्हें। उठना बैठना, घूमना फिरना, रहना सहना आता नहीं है। चल पड़े जी अपने मौदा के लोग। मैं ये नहीं कह रही मौदा के लोग कोई ऐसे खराब हैं, लेकिन तुम बॉम्बे के बनते हो ना, हीरो बनते हो, तो तुम थोड़ा तो दिखाओ अपना कि तुमने कुछ सीखा है। उसके बाद अरे चले जाते हैं दूसरे मॉल, कि अरे अब दूसरे मॉल चलते हैं। वहां जाके कोई लोकल सा मॉल गए हैं, वहां पे उसके एकदम सिंपल सी घड़ी उठा के उसने सारा को दिला दी। उसमें उसका पति खुद ही बोलता है, ये तो ऐसी लग रही है जैसे चूरन वाली घड़ी हो। तो मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो कि बिल्कुल सस्ती घटिया सी घड़ी दिला दी, और दिखाने तुम क्या लेके गए थे, हाई एंड मॉल। हाई एंड मॉल में क्यों नहीं दिलाया तुमने ऐसे घड़ी? मोवाडो की घड़ी दिलानी चाहिए थी कोई, या लुई विटॉन का पर्स दिला देना चाहिए था। वहां पे तो घुसने की भी हिम्मत नहीं हुई होगी ना, क्योंकि वहां पता है कि कुछ कुछ वर्ड ऐसे बोल दिए जाएंगे, कुछ नाम ऐसे लेने पड़ जाएंगे, जहाँ पे इनकी फटके हाथ में आ जाएगी, बोला जाएगा नहीं, इनका गवारपन दिख जाएगा। तो
ये कितना और पैसा खर्च कौन करेगा भाई? जब बोलेंगे कि 1.5 लाख का पर्स लेना तो इसे बहुत आता है। दीपिका देती है ना गुची के, खैर वो नकली होते हैं आधे से ज़्यादा, बट अगर वो देती है तो हाँ, गुची का पर्स मिल गया है, इसे खोलते कैसे हैं फ्रेंड्स? मुझे खोलना भी नहीं आता। भाई तू ना पटरी पे से लिया कर सामान, तू उसी लायक है, इससे ज़्यादा तो बड़े ही नहीं है। जाके वहाँ पे जाके इसको एक इलेक्ट्रिक कार दिख जाती है। वो इलेक्ट्रिक कार में गवारों की तरह खिड़की में से झाँक रही है। उन्होंने भी वो कार वालों ने भी देखा होगा ये कहाँ से गवार उठ के आ गए, कार को ऐसे देख के चले आएँगे, इनकी औकात तो है नहीं खरीदने की, हैसियत तो दिख नहीं रही है। हाँ, 62 लाख्स की है, जबकि 1 महीने में ले सकती है और वहाँ से खिड़की में से देख रही है और फिर कहती है, "आओ फ्रेंड्स को भी दिखाओ, फ्रेंड्स आओ फ्रेंड्स।" भाई सारे फ्रेंड्स ने देख रखी है इलेक्ट्रिक कार, कोई फ्रेंड बावला नहीं हो रहा तुम्हारी इलेक्ट्रिक कार देखने के लिए। वहाँ फ्रेंड्स देखो, ये देखो फ्रेंड्स, ये सीट है, ये कार है, ये स्टीयरिंग व्हील है, इसमें वो है, इसमें ये है, सफेद रंग के यहाँ बैठते हैं, यहाँ सीट कसते हैं। वही कंटेंट खींचने के लिए ड्रामा मचाया हुआ है इन्होंने। ऐसा नहीं कहो, गुनाह पड़ेगा मुझे। हिजाब फैशन के लिए नहीं है, हिजाब ओनली मैं प्रॉपर तरीके से हिजाब करूंगी। ये मतलब नहीं है कि शादी है तो हिजाब खोल दिया। उसके बाद ये घूम फिर के आते हैं रात के पता नहीं कितने बजे। मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया है जिसमें ये शाम को बात कर रहे हैं, ठीक है? तब ये शाम को वापस आते हैं, तो ये बोलते हैं बहुत भूख लगी है, थक गए। यानी तुम पता नहीं कितने बजे दोपहर में निकले थे और तुमने 3 बच्चे साथ लेके गए हो। तुमने एक छोटा-सा सैंडविच और एक शेक खिला दिया, 4-5 घंटे उन्हें घुमाते-फिराते रहे हो। अगर कुछ खिलाया होता तो पक्का शूट करते, ऐसा हो नहीं सकता कि खिलाएँ और शूट ना करें। तो फिर ये 5-6 घंटे ऐसे धक्के खिला के, एक छोटा-सा सैंडविच खिला के, अपना पूरा वीडियो शूट कर करा के, एक घड़ी लेके फालतू की चूरन वाली सबा को लेके आ गए। उसके बाद उन्होंने घर में बैठ के खाने खाए हैं। अगले दिन नेक्स्ट डे, तो ये जो भी है एक रात को बातें कर रहे हैं खूब सारी, उसमें उसकी मम्मी बैठी हुई है, खालाएँ बैठी हुई है, बच्चे बैठे हुए हैं और ये बातें करने में लगे हुए हैं। तो मैंने बाय चांस वो सबा थोड़ा-सा हिलती है, अब ये देखना अगर इसको ये सब व्लॉग्स पता चलेंगे कि हम सब इसके उठने-बैठने के टाइमिंग भी नो दिख रहे हैं, तो घड़ी ही हटा देगी। तो वहाँ पे इसके रात के 2 बजे हुए थे। तो 2 बजे रात को सबको लेके बैठी रहती है, इसे कंटेंट बनाना होता है, तो बच्चे भी बेचारे बैठे हुए हैं, पक्के हुए हैं। रेहान की तो बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है कि वो बिल्कुल सड़ चुका है, वो इनके ब्लॉग्स में आना ही नहीं चाहता, लेकिन ये छोड़ेगी थोड़ी ना। और रिज़ा भी बेचारी, उसकी कोई मेंटल ग्रोथ ही नहीं हो रही है, वो आज तक उसको वो 7-8 साल की बच्ची बनी हुई है, खिकी-खिकी करके हँसती है, वो कुछ कॉन्फिडेंटली बात नहीं कर सकती, वो डब्बा जैसी बन जाएगी थोड़े दिन बाद। तो रात के 2 बजे तक बैठे पता नहीं क्या फालतू की बातें कर रहे हैं। उसके बाद फिर अपना वो ज्ञान पेल देती है कि गाइस ये, गाइस वो, और उसके बाद अपना कंटेंट बंद हो गया उसका। तो 1 दिन का व्लॉग खिंच गया और उसके बाद ये मौदा जाने की तैयारी कर लेगी। तो मुंबई टू मौदा, मौदा टू बॉम्बे, ये इसीलिए करती है ताकि इसको कंटेंट मिलता रहे, क्योंकि एक जगह रह के करेगी क्या? अगर ये बॉम्बे में बैठी रहेगी तो हर रोज़ तो मॉल जाना है या भगवान कलेक्शन जाना है या किसी जो भी खाना बनाएगी उसके लिए इसको मसाले लेने जाना होता है या बर्तन लेने जाना होता है। तो रोज़ मतलब इनका ये है कि जिस दिन खाना बनेगा उस दिन 2-4 सामान तो इनके बाज़ार में बैठ के जाके आएँगे ही आएँगे। कार में बैठेंगे, बाज़ार जाएँगे, सामान लेंगे, कार में बैठेंगे, वापस आएँगे, सामान खोलेंगे, "अम्मी क्या कर रहे हो?" तो और दूसरा इसको ये और चीज़ मैंने देखी है कि यहाँ बॉम्बे आके इसको ना अपनी स्मार्टनेस दिखानी होती है, क्योंकि यहाँ लोग इसकी बात सुन लेते हैं, क्योंकि पैसे-वैसे देती है ना तो उसकी सुन लेते हैं। मौदा में कोई इसकी इज़्ज़त नहीं है, मौदा में कोई इसको भाव नहीं देता। इसके देवर हैं और जो वो मेहर की बहन है, मेहर से ज़बरदस्ती अपनी तारीफ़ें करवाती है, बट मेहर की बहन तो कोई इसको भाव नहीं देती है और बाकी इसकी सास-ससुर कोई भाव देते नहीं है। तो इसीलिए इसकी 2-3 दिन में हो जाता है काम कि अब मैं बॉम्बे चलूँगी, बॉम्बे में अपनी चलाऊँगी, क्योंकि बॉम्बे में तो माँ है, सुन लेती है कि हाँ, चल ठीक है। इसकी खालाएँ हैं, उनको तो उन्होंने पैसे से मुँह बंद कर ही रखा है, सूट और ये वो। खालाएँ बाय गॉड इतनी लालची हैं इनकी कि जैसे ही सामान लेके आता है ना, अम्मी और खाला ऐसे आँखें चौड़ी कर के देखने लगते हैं, क्या लाई, क्या लाई? और ये उन्हें माँ कभी समझाती नहीं कि भैया तुम टिक के रहो, आराम से रहो, क्यों सारा दिन भागते रहते हो। जो इसकी जवानी में इसके भाई-वाई ने रोक लगा रखी थी ना, इसको आवारागर्दी करने नहीं दी, तो शादी के बाद सारी आवारागर्दी इसकी निकल-निकल के बाहर आ रही है। तो गाइज़, अगर आपको ये कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू। हैव अ गुड डे।